नमस्कार, मैं अंके पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। समुद्र मंथन के दौरान बहुत सारे रत्न निकले थे। उन रत्नों में एक रत्न पारिजात का पौधा था। आप पारिजात के पौधे से अच्छी तरह परिचित हैं। उसे हम स्थानीय स्तर पर स्थानीय भाषा में हरश्रृंगार कहते हैं और हरश्रृंगार का जो पुष्प है वो पूजा में हमारे पूजा का अहम हिस्सा है। किसी भी मंदिर में आप अगर हम जाते हैं तो हरश्रृंगार के हम पुष्प को जरूर देखते हैं, पाते हैं और भगवान के चरणों में उसको अर्पित किया जाता है। तो पारिजात का पुष्प कहा जाता है, हमारी पौराणिक मान्यता है कि जहाँ पारिजात के पुष्प का सुगंध है वहाँ देवता अनायास ही आ जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह पारिजात का पौधा और इसका पुष्प यह देवलोक का पौधा है, यह स्वर्गलोक का पौधा है। और इंद्र ने इस पौधे को सची के उद्यान में अपनी पत्नी सची के उद्यान में अर्पित कराया था। तो अब आपको सुन के अच्छा लगेगा कि समुद्र मंथन के दौरान जो यह रत्न के रूप में पौधा उत्पन्न हुआ, उस पौधे को देवताओं ने अंततः सर्वसम्मत से इंद्र को दिया। फिर इंद्र उसे देवलोक यानी स्वर्गलोक लाए और फिर अपनी पत्नी सची को उन्होंने उसको स्वस्नेह दिया। फिर सची ने उसको अपने उद्यान में लगवा दिया। तो यह तो पारिजात की उत्पत्ति और इसके ऊपर की कहानी हो गई। और यह भी कि यह पारिजात का पुष्प बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि यह पुष्प हमारे घर के आसपास, घर के हमारे उद्यान में कहीं भी जगह है, सही जगह जहाँ भक्ति भाव से उसको लगाया जा सके तो हमें जरूर रोपित करना चाहिए। और इसको ऐसे न लगाया जाए कि इसका अनादर हो, आदरपूर्वक इसका रोपण कराया जाए कि इसमें हमारी आस्था बनी रहे। तो कहा जाता है कि ऐसी जगह पर देवता निवास करते हैं और इसकी गंध से हमारे घर के आसपास इसकी गंध आनी चाहिए, जिससे हमें स्वयं महसूस हो कि हमारे आसपास देवता निवास करते हैं। तो पारिजात के पुष्प की यह संक्षिप्त कहानी हमने आपके सामने प्रस्तुत की। अब यह पारिजात का पुष्प देवलोक में तो रहा नहीं, क्योंकि हम अपने आसपास भी पाते हैं, अपने घरों के आसपास पाते हैं, सर्वत्र पाते हैं। तो कैसे देवलोक से यह पृथ्वी लोक पर आया, यह एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। और कहानी ऐसे है कि एक बार भगवान कृष्ण एक बहुत बड़े विजय के बाद, अब उस विजय में हम बाद में जाएंगे, हो सकता है वो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। एक बहुत बड़े विजय के बाद अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी पत्नी, अपनी प्रिय पत्नी महारानी सत्यभामा के साथ देवलोक जाने की तैयारी किए, स्वर्ग देखने की तैयारी। उन्होंने सत्यभामा को देवलोक दिखाना चाहा, यानी स्वर्गलोक। तो जब स्वर्गलोक गए तो उनका आदर सत्कार किया गया और आदर सत्कार जितना अच्छी तरह से होना चाहिए उतना अच्छी तरह से किया गया। इसके बाद उद्यान देखा गया और महारानी सत्यभामा ने उद्यान में उस पारिजात के पुष्प को भी देखा, पौधे को भी देखा। उनकी इच्छा हुई कि यह पारिजात का पौधा यहाँ से द्वारका जाना चाहिए और हमारे उद्यान में लगना चाहिए। अब वहां से लाया गया, लेकिन ऐसे नहीं लाया गया। बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है और इस पुष्प के लाने में देवताओं और कृष्ण के बीच में, भगवान कृष्ण के बीच में युद्ध हुआ था। इंद्र और कृष्ण के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था। अब कैसे हुआ, किस तरह से हुआ और इसकी परिणति कैसी हुई, हम अगले वीडियो में इस पूरी कहानी को जरूर बताएंगे। यह वीडियो सिर्फ पारिजात की उत्पत्ति से संबंधित था, पारिजात के महत्व से संबंधित है। तो हमने आपके सामने पारिजात की उत्पत्ति और इसके महात्म्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी, जो कि हमारे पुराण कहते हैं। और विष्णु पुराण में जिस तरह से लिखा गया है वही चीज आपके सामने हमने, वही आख्यान व्याख्यान हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। तो हमें विश्वास है कि आपको यह छोटा सा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर यह पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे इस तरह की बहुत सारी जानकारियां दी जाती हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, उन तक जाएंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे, आपको अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।